SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगेड़, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नवप्रभाववादी चित्रकार जॉर्ज सोरा के जीवन एवं उनके कृतित्व के बारे में अध्ययन एवं चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सामने आप पोर्ट्रेट देख रहे हो, ये जॉर्ज सोरा का व्यक्ति चित्र है। ये नवप्रभाववाद के प्रणेता रहे हैं। इनका जन्म 1859 ईस्वी में पेरिस में हुआ। इन्होंने कला का अध्ययन वहाँ के एकोल द बोजार में प्राप्त किया। 1884 में इन्होंने अपने विख्यात चित्र क्रांत जात द्वीप में रविवासरीय अपराह्न को आरंभ किया, जिसको 1886 में इन्होंने पूर्ण करके सलोदय अंधे पांदा में प्रदर्शित किया। ये जो आप सामने चित्र देख रहे हो, द संडे आफ्टरनून ऑफ द आइसलैंड ऑफ ला क्रांत जात, यह चित्र जॉर्ज सोरा के द्वारा बनाया गया चित्र है। इस चित्र के पूर्व अभ्यास के रूप में जॉर्ज सोरा ने पेंसिल व तेल रंगों से लगभग 250 अध्ययन चित्र बनाए। इस चित्र को बनाने के लिए जो पूर्व अभ्यास किया, उसके लिए जॉर्ज सोरा ने पेंसिल और तेल रंग के माध्यम से लगभग 250 अध्ययन चित्र बनाए। इस चित्र को देखकर कला समीक्षक यूएमा ने उपहास में लिखा, इस चित्र के ऊपर जो रंगीन मक्खियाँ बैठी है उनको हटा दो और आप देखेंगे कि उसके नीचे कुछ भी नहीं है, न कोई विचार है न कोई आत्मा है। कुछ भी हो, क्रांत जात द्वीप के इस चित्र में सोरा ने नैसर्गिक जटिल आकार रचना को सरल व ठोस ज्यामितीय रूप देकर गतिमान मानव समुदाय को स्थायी रूप में अंकित करके एक क्षणजीवी प्रसंग को ऐतिहासिक महत्व प्रदान कर दिया। सोरा ने इस चित्र में नैसर्गिक जटिल आकार रचना को बिल्कुल सरल और ठोस रूप में ज्यामितीय रूप देकर जो गतिमान मानव समुदाय है उसका स्थायी रूप में अंकित करके एक क्षणजीवी प्रसंग को ऐतिहासिक रूप में महत्व प्रदान किया है। यह जॉर्ज सोरा का बनाया गया चित्र है। सोरा उन चित्रकारों में से थे जो अपने विचारों के पक्के होते हैं और जिनको अपने नियोजित कार्य के बारे में पूर्ण आत्मविश्वास होता है। उनका दृष्टिकोण आरंभ से ही तर्कशुद्ध व शास्त्र शुद्ध चित्र रचना उनका लक्ष्य था। रेखाओं व समतलों की सुसंगत रचना एवं अवकाश में सुस्थापन करने में उनकी प्रतिभा असाधारण थी। यद्यपि अंकन पद्धति के विचार से उनका रंगांकन यंत्रवत था, जैसे कोई यंत्र होता है, यंत्र के द्वारा चित्रण करते हैं, वैसा चित्रांकन था। आड़े व खड़े समतलों में वे अपने चित्र क्षेत्र को सचेत करते एवं भिन्न मूल रंगों के बिंदुओं से उसमें चंचलता डालते। चित्र को बनाते समय मूल रंगों के बिंदुओं से उसमें चंचल प्रभाव डाल देते। आयु के 18वें साल में जॉर्ज सोरा ने पुंस, अंग्रे, राफेल व होलबाइन के चित्रों की अनुकृतियाँ भी बनाई। पुंस को वे आदर्श चित्रकार मानते थे। चित्र के अंतर्गत रचना तत्वों का इतना पर्याप्त व वैज्ञानिक प्रयोग पहले सोरा ने ही किया। वह उसके 30 वर्ष पश्चात जैसे मोंद्रियान व स्लेमर ने भी ऐसा ही प्रयोग किया। देलाक्रा व प्रभाववाद के अध्ययन से सोरा ने मूल रंगों का प्रयोग शुरू किया व अपनी रचनाओं को चमकीला रूप प्रदान किया। सोरा के विचार से केवल विशुद्ध रंगों के बिंदुओं में अंकन करने से चित्रकार का कार्यभाग पूरा नहीं होता है। जब तक आकृतियों में त्रिमिति का आभास उत्पन्न नहीं होता, तब तक चित्रकार का कार्य पूरा नहीं होता। ऐसे विचार थे सोरा के। सोरा कहते चित्रण खुदाई के समान है। अपने चित्रों के वातावरण व प्रकाश को उन्होंने ऐसे सांचे में डाला है कि प्रत्येक वस्तु एवं मानवाकृति स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ जगमगाहट भरे चंचल वातावरण से परिवेष्टित होकर दर्शक के सम्मुख खड़ी होती है एवं दर्शक एक अनोखे काव्यमयी दृश्य को अनुभव कर लेता है। प्रभाववाद के क्षणिक दृष्टि के सिद्धांत पर निर्भर रहकर सोरा अपने त्रिमिति दर्शन के ध्येय में सफल नहीं हो सकते थे। उसके लिए इन्होंने शास्त्रीयवाद के रंगों की छटाओं एवं विरोधों के सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ा और शास्त्रोक्त ढंग से खड़ी एवं आड़ी रेखाओं का
समन्वय व सरलीकृत रेखाओं का प्रयोग इनको करना पड़ा। सोरा केवल रंग संबंधी संयोजन से संतुष्ट होते तो वे प्रभाववाद से कभी आगे नहीं बढ़ते। वे सौंदर्य गुणों की एकात्मकता के रहस्य को जानना चाहते थे। सोरा कहते, यदि मैं रंगों के विज्ञान का कलात्मक उपयोग कर सकता हूँ तो क्या मैं उसी प्रकार रेखाओं की सहायता से तर्कशुद्ध व वैज्ञानिक चित्र रचना नहीं कर सकूँगा। सोरा की कला की तुलना एक दक्ष गृहिणी की गृह कार्य से की जा सकती है। ऐसी गृहिणी जो एकचित होकर घर की सभी वस्तुओं को उचित स्थान पर सुव्यवस्थित रचाती है रखती है, वह इस रचना से किंचित अभी परिवर्तन नजर आते ही वह बेचैन हो जाती है। इसी प्रकार की उनकी चित्र रचना रही है। इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर सुव्यवस्थित नियमबद्ध कला निर्मित करने वाला कोई चित्रकार सोरा से पहले नहीं हुआ। किंतु सोरा की शैली में एक धोखा है कि जिस चित्रकार में स्वाभाविक संवेदनशीलत्व का अभाव है, उसकी कला सोरा के अनुकरण से यांत्रिक व निर्जीव मात्र बनेगी। सूत्र रूप में सोरा की शैली के 3 प्रमुख पहलू देखे जा सकते हैं। पहला है इनका नैसर्गिक आकारों को सरलीकृत एवं ज्यामितीय ठोस रूप में परिवर्तित और उसके लिए पृष्ठभूमि एवं वस्तुओं के आकारों में हल्के व गहरे रंगों का विरोध युक्त प्रयोग। यह उनका पहला सूत्र रूप है। जैसे नैसर्गिक आकार है उनको सरलीकृत रूप में, ज्यामितीय ठोस रूप में परिवर्तन और उसके लिए पृष्ठभूमि एवं वस्तुओं के जो आकार हैं उनमें हल्के व गहरे रंगों का विरोध युक्त प्रयोग करती। दूसरा उनका है भिन्न आकारों का एक दूसरे से सुसंगत समन्वय व अवकाश में सुस्थापन के उद्देश्य से संयोजन करना। जो भिन्न भिन्न आकार हैं उनको एक दूसरे से सुसंगत समन्वय व अवकाश के स्थानों पर सुस्थापन करने के उद्देश्य से उनको संयोजन करते। और तीसरा उनका है नव प्रभाववादियों के रंग संबंधी सिद्धांतों के अनुसार मूल रंगों का समाकार बिंदुओं में रंगांकन करना। इस प्रकार सूत्र रूप में सोरा की शैली के 3 पहलू देखे जा सकते हैं। चित्र संयोजन के विचार से सोरा की कला पर पुंस व जापानी कला का विविध प्रभाव है। सोरा प्रथम विश्लेषण करते, आवश्यक रंगों को निश्चित करते व उसके पश्चात दृश्य के इष्ट प्रभाव का निर्माण करने के उद्देश्य से प्रत्येक रंग का अनुपात निकाल लेते। निकट से उनके चित्र पदार्थ के रंगीन कणों का चंचल समूह जैसे दिखाई देते, किंतु दूर से देखने पर उसी घूसर वातावरण में मूर्तियों के समान घन रूप मानवाकृतियां व ठोस जड़ वस्तुएं उभर आती। सोरा की मानवाकृतियां ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि कलों से चलने वाली कठपुतलियां। किंतु इससे सोरा की कृतियों का आकर्षण कम नहीं होता, क्योंकि वास्तविक सृष्टि से प्रेरणा लेकर बनाई गई इन आकृतियों का उद्देश्य यथार्थवादी नहीं है। न उस दृष्टिकोण से उनका रस ग्रहण होना चाहिए। यहाँ हम आकारों की निराली स्वप्निल दुनिया में प्रवेश पाते हैं और यह सोचकर जो दर्शक इन चित्रों को देखता है वह इसके सौंदर्य को पहचान सकता है। यहाँ वास्तविक दृश्य की चंचलता को चित्रकार की अमर कल्पना में परिवर्तित किया है। सोरा की कला ने आधुनिक चित्रकारों के सम्मुख इस विचार को प्रस्तुत किया कि सृजनात्मक कला में प्रकृति के अस्थायी तत्वों की अपेक्षा आकार, रचना व चित्रकार की मौलिक कल्पना अधिक महत्व रखते हैं। ये जो विचार हैं यह इनकी कला को उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों से जोड़ती है एवं इसके विकास में ही कलाकृति की महत्ता है। सोरा ने सिद्ध किया कि चित्रकार को स्वतंत्र विचारशील एवं शास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाकर कला निर्मित करनी चाहिए। ये विचार उनके उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों से मिलते जुलते हैं। सोरा की मृत्यु के पश्चात पिसारो ने अपने पुत्र को लिखा, तुम कहते हो वह सही है, बिंदुवाद का अब अंत हो गया है, किंतु उसके ऐसे परिणाम हुए जो भविष्य में कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाएंगे। सोरा ने जरूर महत्वपूर्ण कार्य किया है। पिसारो की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। आधुनिक कला में आकार, रचना व शास्त्र शुद्धता का महत्व बढ़ता गया और आधुनिक कलाकार प्रयोगवादी एवं सृजनशील बन गया। सोरा के कार्य क्षेत्र को कार्य कक्ष की अपेक्षा प्रयोगशाला कहना समुचित होगा। अंकन पद्धति की वैज्ञानिकता पर अत्यधिक बल देने के कारण कुछ कला मर्मज्ञों ने सोरा की निंदा भी की है, किंतु सोरा का
सोरा को केवल एक नई अंकन पद्धति का आविष्कारक मानना उनके प्रति अन्याय होगा। मौलिक प्रतिभा द्वारा उन्होंने अपनी कृतियों को उच्च कोटि के कलात्मक गुणों से संपन्न किया है। ब्रसेल्स में आयोजित नव कलाकारों की प्रदर्शनी में सोरा ने पिसारो व शिन्याक के साथ अपनी कृतियों को प्रदर्शित करके काफ़ी ख्याति प्राप्त की। 1891 ईस्वी में उनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। सोरा ने अपनी आयु में केवल 6 बड़े चित्र पूर्ण किए। यद्यपि उन्होंने काफ़ी तादाद में अभ्यास चित्र, सागरी दृश्यों के चित्र एवं रेखा चित्र बनाए। ये जो नीचे आप चित्र देख रहे हों, सागर दृश्यों के चित्र, सर्कस, ये सबसे पहले इनका जो चित्र है वह प्रसिद्ध चित्र है सर्कस। इसी प्रकार श्रृंगार, जो नीचे का चित्र है सबसे अंत वाला, ये श्रृंगार चित्र है। इसी प्रकार मंच नृत्य, भिन्न मुद्राएं एवं सागर दृश्यों के चित्र जो आप इसमें देख रहे हों, ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं जॉर्ज सोरा के। श्रृंगार, यह उनका चित्रित किया हुआ एक ही व्यक्ति चित्र है। यह चित्र मादलेन नाब्लास नाम की महिला का है जो उनके साथ पत्नी के रूप में रही। वान गो भी सोरा की अंकन पद्धति से प्रभावित थे, किंतु वे केवल अंकन पद्धति के सामर्थ्य से कला की महानता को आजमाने के विरोधी थे। उन्होंने लिखा कि बिंदुवाद एक आश्चर्यजनक आविष्कार है, किंतु न बिंदुवादी अंकन पद्धति या न दूसरी कोई अंकन पद्धति कला की सभी समस्याओं को हल करने में समर्थ है। यह बात वान गो ने कही कि ठीक है, बिंदुवाद है जो नवप्रभाववाद की प्रमुख विशेषता रही है, एक आश्चर्यजनक आविष्कार है, किंतु बिंदुवादी अंकन पद्धति या कोई दूसरी अंकन पद्धति कला की सभी समस्याओं को हल करने में समर्थ नहीं है। और यही हुआ। नवप्रभाववादी अंकन पद्धति को 20वीं सदी के चित्रकार भूल गए, किंतु सोरा के निर्दिष्ट मार्ग से वे आकारों की भाषा का विकास करने में प्रयोगशील हुए। सोरा व उनके अनुयायियों का प्रभाववाद को स्थायी व संगीत के समान शास्त्रोक्त रूप देने का उद्देश्य था। सोरा के सिद्धांतों से आगे चलकर भाववाद, भविष्यवाद, डेस्टाइल कलाकार, बाहुस के कलाकार एवं चित्रकार मोन्द्रियान व स्लेमेर को बहुत मार्गदर्शन मिला। रंगों, समतलों व अवकाश के गति विज्ञान को पूर्व सामग्री प्राप्त हुई। इस प्रकार पेरिस के ये प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं जॉर्ज सोरा, जिन्होंने नवप्रभाववाद के रूप में ख्याति प्राप्त की है।